हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजू सरकम। मैं आपका अनुपम भैया आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th का दूसरा चैप्टर फिजिक्स में, जिसका नाम है, आप सामने देख सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मैंने बताया था कि फिजिक्स एक कनेक्टिंग सब्जेक्ट है, तो थोड़ा सा पिछला हमें देखना पड़ेगा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी कि कोई चार्ज होता था, उसके चारों ओर का वह स्थान जहां उसके अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेकर आए तो या तो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो। हमने इसको सोर्स चार्ज का नाम दिया था। सोर्स चार्ज प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। अब अगर हम कोई इसके फील्ड में कोई दूसरा चार्ज लाएंगे, टेस्ट चार्ज लाएंगे, तो ये इस पे क्या करेगा, या तो अट्रैक्शन लगाएगा या रिपल्शन फोर्स लगाएगा। ये हमने पढ़ा था, ठीक है। कुछ कहानी हमारी इसी से जुड़ी हुई है कि ये जो फोर्स लगता था ये कैसा फोर्स हो जाएगा, रिपल्शन, और ये कैसा हो जाएगा, अट्रैक्शन, ठीक है। और ये रिपल्शन अट्रैक्शन कैसे डिपेंड करेगा, जो अगर ये प्लस होगा तो रिपल्शन कर देगा, माइनस होगा तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। सोर्स चार्ज पे डिपेंड हो गया। कुछ इस कहानी को हम कंटिन्यू रखते हुए हम क्या करते हैं कि हमने एक सोर्स चार्ज लिया, ये मान लिया क्यू लिया, कैपिटल क्यू लिया, ठीक है, या आपकी बुक में स्मॉल क्यू है, आप स्मॉल क्यू ले लो, ठीक है। अब इसका एक फील्ड है, ये पूरा चारों तरफ होगा, ठीक है। और फील्ड में ये एक पॉइंट है, ठीक। यहां पे हमें इन्फिनिटी से कोई एक चार्ज लाना है और उसको यहीं रोकना है। कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि अगर जैसे ही ये चार्ज यहां आएगा, इस जगह पे आएगा, ये वाला चार्ज इस पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अगर ये प्लस होगा तो ये कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा। अगर ये माइनस होगा तो ये अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, है ना। तो अगर हम प्लस का ही केस ले लें कि ये प्लस है, तो ये इस पे बच्चा, मान लिया इससे ये आर दूरी पर है, तो ये इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा बच्चा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इधर तरफ। और वो फोर्स किसके बराबर होगा, क्यू नॉट ई के। हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक। अब हमारा काम क्या है कि जब हम इसको इन्फिनिटी से उठाकर इस पॉइंट पर लाए हैं, तो हम इसको इसी पॉइंट पे रखने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश रखेंगे कैसे, इसको हम कैसे रख सकते हैं, हम इस फोर्स के अगेंस्ट में इधर एक फोर्स लगाएं, है ना। तो इधर जो हम फोर्स लगाएंगे उसको हम कौन सा फोर्स बोलेंगे, फोर्स एक्सटर्नल, है ना। तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा जो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लगेगा। ये कौन सा फोर्स है बच्चा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लगेगा। तो अब ये चार्ज जो है इसमें एक्सीलरेशन नहीं होगा, ठीक। मींस एक्सीलरेशन इसका जीरो होगा। या तो ये एक समान चाल से चलेगा, या तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा, या ये रुका रहेगा, ठीक है। तो अगर ये रुक रहा है तो यहां पर ये जो एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है, ये फोर्स क्या करेगा, वर्क करेगा, ठीक। ये जो एक्सटर्नल फोर्स तुमने इसको यहां रुकाने के लिए लगाया इस पॉइंट पे, तो ये क्या करेगा, इस पे वर्क करेगा। और वर्क किस पे करेगा बच्चा, वर्क किस पे हो रहा है, चार्ज पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, वर्क किस पे हो रहा है, चार्ज पे हो रहा है। कर कौन रहा है, एक्सटर्नल, किसके अगेंस्ट में कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। तो वर्क ऑन चार्ज, इसको अपन लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ध्यान रहे ये पॉइंट प्रॉपर्टी है, जैसे फील्ड एक पॉइंट प्रॉपर्टी थी, है ना, वैसे ये भी एक पॉइंट प्रॉपर्टी है कि इसके फील्ड में एक पॉइंट है, उस पर हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल देखें तो अगर W हमारा वर्क है तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V बराबर
इससे V बराबर W अपॉन Q। ठीक है, ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। वर्क कैसी राशि है, वर्क कैसा है, स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा, वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का यूनिट कूलाम, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा, है ना। स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये कॉस थीटा वाला इसमें है चलेगा, है ना। स्केलर प्रोडक्ट अगर कहीं यूज होगा तो स्केलर प्रोडक्ट को हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी बेसिक बात हो गई। अब इस पिक्चर को हम एक और तरीके से समझते हैं कि ये हमारे पास चार्ज था, सॉरी, ये हमारे पास था चार्ज। ठीक, और इसके फील्ड में यहाँ ये एक पॉइंट था जहां पे हम एक चार्ज लेके आए, तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल कितना मिला, V है। ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट और पास में ले आए, तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल मिला VB, क्योंकि पास आएंगे तो जो फील्ड है, फील्ड की मात्रा बढ़ेगी, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स ज्यादा होगा इसके तुलना में, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यहाँ पर फील्ड कैसा होगा, सपोज यहाँ पे फील्ड E1 है और यहाँ पे फील्ड EA है, यहाँ पे फील्ड EB है, तो EB विल बी ग्रेटर देन EA, है ना। तो B पे फील्ड ज्यादा होगा, जब B पे फील्ड ज्यादा होगा बच्चा, तो इस पे, इस पॉइंट पे चार्ज को रखने के लिए हमें वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो वर्क जब ज्यादा करना पड़ेगा तो यहाँ पे पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, और यहाँ पे पोटेंशियल कैसा होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। तो दो अगर हम पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो VA क्या हो जाएगा, WA अपॉन Q। ठीक है, Q नॉट लिया है हमने, ठीक है, इसमें देख सकते हो आप, हाँ Q नॉट। ठीक है, चार्ज इस पे हो रहा ना वर्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा WA अपॉन Q नॉट, और VB क्या हो जाएगा, दूसरे पॉइंट पे लाएंगे WB अपॉन Q नॉट। ठीक है, तो इनको अगर हम आपस में घटा देंगे तो V डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। ठीक है, तो ये हो जाएगा WA माइनस WB अपॉन Q नॉट। इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ध्यान रहे ये जो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, पॉइंट की प्रॉपर्टी है। और ये जो वर्क हो रहा था ये किस पे हो रहा था, Q नॉट पे, इसलिए हमने यहाँ पे Q नॉट लिख दिया। ठीक है, तो वर्क ऑन चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और दो अगर हम पॉइंट लेंगे उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो हम, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक सिंगल चार्ज है, ठीक है, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो हम उसको देखते हैं। तो हमारा अब अगला जो रहेगा हेड, वो रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, हमने क्या किया, एक सरफेस, एक चार्ज लिया, ठीक है, और इस चार्ज में एक ये पॉइंट लिया A, जहां पे हमें क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज लाना है Q नॉट। अब ये इसको क्या करेगा, या तो ये प्लस है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये हो गया फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, इसके अगेंस्ट में अपन को क्या लगाना है, फोर्स एक्सटर्नल लगाना है। ठीक है, अब एक चीज देखो कि ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, इस Q नॉट को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, और हम एक्सटर्नल लगा के इसको क्या कर रहे हैं, इस पोजीशन पर बनाए रखना चाहते हैं। तो जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा है, तो वो वर्क ऑन चार्ज क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक चीज देखो कि अगर हम इसको छोड़ दें, अगर हम एफ एक्सटर्नल को हटा दें, तो ये इधर भागेगा, है ना, रिपल्शन की तरफ साइड भागेगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस तरफ होगा। तो जो हम एफ एक्सटर्नल लगा रहे हैं वो हम किसके अगेंस्ट में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में लगा रहे हैं। ठीक, मतलब कुछ कहानी इस तरह से है कि ये तुम्हारा सोर्स चार्ज है, ठीक है, ये तुम्हारा ये पॉइंट है जहां पे तुम्हें इसको लाना है, और तुमने एफ एक्सटर्नल किधर लगा रखा है, ये लगा रखा है एफ एक्सटर्नल,
और इधर तरफ कौन लग रहा है, एफ इलेक्ट्रिक लग रहा है, ठीक है, जो कि कितना होता है क्यू ई, ठीक है। और जो अगर हम एफ एक्सटर्नल हटा दें तो ये मूव किधर करेगा चार्ज, ये चार्ज क्यू नॉट किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। तो मान लिया डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी आर मान लेते हैं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं, ठीक है। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, हमारा ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इस डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम थीटा देखें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कितना है, 180 डिग्री। तो फोर्स वर्क जो होगा इस फोर्स का, वो वर्क क्या होगा, वर्क इक्वल टू क्या होता है बच्चा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस कितना है यहाँ पे, थीटा कितना है 180, तो कॉस 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस एफ इंटू जी आर। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क हो गया, जो किसके द्वारा किया जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया जा रहा है, ताकि ये इसी पॉइंट पर बना रहे। अब ये पॉइंट मान लिया कितनी दूर है यहाँ से, आर दूरी दूर है, कितना दूर है, आर डिस्टेंस दूर है। कहाँ से लेके आए हो इसको, इन्फिनिटी से, कहाँ से लेके आए हो, इन्फिनिटी से, ठीक है। तो हमारा फोर्स जो हम इसको यहाँ पर रखना चाहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स कितना वर्क कर रहा है, इतना, माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। और ये एफ एक्सटर्नल किसके बराबर होना चाहिए, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो एफ एक्सटर्नल हो गया वो कितना हो गया बच्चा, एफ एक्सटर्नल जो हो गया वो कितना हो गया, क्यू ई, ठीक है, क्योंकि ये बराबर होगा किसके, इलेक्ट्रिक फोर्स के, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है हमें। अब हम निकालेंगे वर्क डन, है ना। तो हमें वर्क डन जो मिला था पिछले स्लाइड में, वो मिला था एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। कहां से उठा के लाए, इन्फिनिटी से, कहां लाना है, आर पे लाना है, ठीक है। इसमें भी इंटीग्रेशन लगा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा W इक्वल टू एफ एक्सटर्नल किसके बराबर, एफ एक्सटर्नल किसके बराबर, क्यू ई के बराबर। तो एफ एक्सटर्नल रख देंगे इन्फिनिटी आर क्यू इंटू ई इंटू डी आर। अब ई क्या होगा बच्चा, ई क्या होगा, इस पॉइंट पे ई क्या होगा पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। तो बच्चा ये क्यू नॉट ई, ठीक है, किस पे लग रहा था, इसी पे तो लग रहा था फोर्स। अब ये जो ई होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर। इसको उठा के यहाँ रख दो, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी से आर क्यू नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इंटू क्या लगा है तुम्हारा, डी आर, वो भी वर्क कैसा है, माइनस का है। ये वर्क कैसा चल रहा है बच्चा, माइनस का चल रहा है। पिछली स्लाइड में हमने देख चुके हैं ये वर्क कैसा चल रहा है, माइनस चल रहा है, ठीक है, इंटू डी आर। अब ये सारी चीजें बाहर निकाल लो, आर वालों को अंदर रखो। W इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर निकाल लो, माइनस माइनस भी बाहर निकाल लो। ये इन्फिनिटी से आर कहानी चल रही है, 1/r स्क्वायर इंटू क्या है, डी आर, ठीक है। आर स्क्वायर को ऊपर लाओगे ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी से आर पावर -2 इंटू डी आर। अब आपको पता है x की पावर n इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x पावर n+1 अपॉन n+1 रखेंगे तो W हमें मिल जाएगा -q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन अब कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, r पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से r। कहाँ से कहाँ ले आ रहे हैं, इन्फिनिटी से r पे ले आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, W इक्वल टू -q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r पावर -1 अपॉन -1, लिमिट क्या है, इन्फिनिटी टू r। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चा, ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस माइनस हो गया बच्चा प्लस,
ठीक है, और ये हो जाएगा 1/r, जैसे हमने उसको किया था, तो ये 1/r। लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से r। अब लिमिट हम इसको कैसे करते हैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0। हायर लिमिट क्या है बेटा 1/r, और लोअर लिमिट क्या है 1/इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 1/0, तो ये 0 हो जाएगा। तो w इक्वल टू क्या मिल जाएगा, q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू 1/r। ये क्या आ गया बच्चा, ये वर्क आ गया, किसके द्वारा, डन बाय एफ एक्सटर्नल अगेंस्ट फील्ड, अगेंस्ट फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये आ गया हमारा W। अब हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का बच्चा क्या फॉर्मूला अभी मैंने बताया, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल का, ये फॉर्मूला है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो अब हो गया क्या तुम्हारा, यहाँ पे आते हैं तो पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू कितना है बच्चा, Q इंटू क्यू नॉट अपॉन 4πε0 1/r इंटू एक्स्ट्रा अपने पास क्या है क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट देखो कट गया, देखा, चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है फील्ड, किसकी प्रॉपर्टी है, पॉइंट की। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसकी प्रॉपर्टी हो गई, पॉइंट की, चार्ज कट गया। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि कैसे ये प्रक्रिया होती है। तो ये हो गया 1/4πε0, कितना हो जाएगा Q/r। ये तुम्हारा आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट्स, या कितना हो जाएगा, जूल पर कूलाम। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये पॉइंट प्रॉपर्टी इस तरह से, ये जो वोल्टेज है ये इसकी पॉइंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसकी, सोर्स चार्ज की। ठीक है, अब एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे, एक पॉइंट है अपना कि हम जो वर्क लाए थे, ये वो क्या था, -F इंटू डी आर, है ना, F एक्सटर्नल इंटू डी आर। और फिर जो हमने वर्क निकाला वो कितना आया बच्चा, वर्क हमारे पास जो फाइनली आया था वो आया था ये जो वर्क है, ठीक है, ये वर्क क्या है कि फोर्स एक्सटर्नल कर रहा है उस पॉइंट पे उस चार्ज को बनाए रखने के लिए, है ना। तो यही जो वर्क डन है यही उस चार्ज में किस फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा, ये उस पॉइंट पे क्या होगी, यू मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमें W मिला वो क्या मिला, -F इंटू डी आर इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो ये वर्क था, और जो वर्क मिला हमें वो क्या मिला, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो ये तुम्हारी हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है, इसी तरह से मतलब वर्क जो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, ये समझ लो, है ना। या इसका दूसरा फॉर्मूला V इक्वल टू क्या है, W/Q है ना, अभी मैंने बताया था। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू V। तो ये जो W है ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है। ठीक है, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई। दो होंगे तो इसको ऐड कर देंगे, मान लिया दो एक चार्ज लिया है, उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Q1V, है ना। दूसरा चार्ज लिया है, उसकी खुद की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, Q2V, है ना। और इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो इन दोनों की कितनी होगी, वो ये होगी, कहाँ गया ये, वो होगी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R। तो अगर तीनों की मिला के कहें कि ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन बना है इसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, इसको U1 मान लो, इसको U2 मान लो, इसको U3 मान लो, तो वो हो जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3। तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, है ना। इसके बाद में हमने जो ये फॉर्मूला हमारा आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का,
है ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आया। इसमें देख सकते हो कि अगर Q बढ़ा देंगे तो V बढ़ जाएगा, चार्ज की वैल्यू बढ़ा देंगे तो V बढ़ जाएगा, R बढ़ा देंगे तो V घट जाएगा। इनका दोनों का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है, मतलब ग्राफ भी इनका कैसा बनेगा, इनवर्स का ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, साफ साफ पता चल रहा है ऐसी सरफेस जिनका पोटेंशियल कैसा हो, जिनका पोटेंशियल कैसा हो, इक्वल हो। ऐसी सरफेस जिनका पोटेंशियल इक्वल हो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएंगी, है ना। जैसे हमारे पास एक आइसोलेटेड चार्ज है, इससे प्लस चार्ज है, तो इससे जो लाइंस निकलेंगी वो कुछ इस तरह से निकलेंगी। ठीक है, इससे जो लाइंस निकलेंगी वो कुछ इस तरह से निकलेंगी। तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, है ना। अब जो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, तो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा है V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, मतलब V प्रोपोर्शनल 1/R। जितनी दूरी बढ़ेगी पोटेंशियल कैसा होता जाएगा, कम, और किसी एक फिक्स दूरी पर ये पोटेंशियल फिक्स होगा। जैसे मान लिया 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया या 2 सेंटीमीटर दूरी है चार्ज से, तो जो वोल्टेज होगा वो कैसा होगा, वहां पे जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे 1 सेंटीमीटर रेडियस का गोला खींच दें तो इस पे पूरे पे कैसा होगा, पोटेंशियल सेम होगा। फिर थोड़ी सी रेडियस बढ़ा दें, एक और गोला खींच दें, एक और सर्कल खींच दें, ठीक है, तो उस पे पोटेंशियल कुछ अलग होगा क्योंकि उसकी रेडियस कुछ अलग होगी। यहाँ देखो, यहाँ रेडियस इतनी है और यहाँ रेडियस इतनी है ना। अब रेडियस अगर बढ़ेगी, डिस्टेंस अगर बढ़ेगी सोर्स चार्ज से, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पे मान लिया पोटेंशियल अगर V2 है और यहाँ पोटेंशियल V1 है, तो ऑब्वियस सी बात हम देख सकते हैं कि रेडियस डिस्टेंस बढ़ने के साथ वोल्टेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो V2 विल बी लेस देन V1 क्योंकि V1 पास में है पॉइंट, ये पॉइंट पास में, ये पॉइंट दूर पे है। ठीक है, तो ये जो है इसकी पॉइंट चार्ज की इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, अलग अलग रेडियस की, है ना। अब अगर एक चीज सोचो कि ये पोटेंशियल सरफेस, ये तो पॉइंट चार्ज के लिए हो गया, यही अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो क्या होगा, है ना। चलो देखते हैं। हमारे पास एक वायर है, ठीक, जिसपे हमने कैसा चार्ज दे रखा है, प्लस। अब इससे फील्ड लाइंस कैसी चलेंगी, कुछ इस तरह से, है ना, कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस होंगी। ठीक, तो अब यहां पर अगर हम पोटेंशियल देखें तो यहां पर पोटेंशियल मान लिया V1 है, थोड़ी और आगे बढ़ते हैं, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V2, क्योंकि दूरी बढ़ गई है इस चार्ज से, मीन्स इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या हो गई, दूरी बढ़ गई है ना। तो इसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो कैसे होंगे, ऐसे, कुछ इस तरह से, है ना। तो ऐसे सरफेस जिन पे पोटेंशियल इक्वल होता है ना, तो मतलब इस लाइन पे पोटेंशियल कैसा होगा, हर जगह इक्वल होगा, यहाँ पे इस लाइन पे इक्वल होगा, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे सरफेस होते हैं जिन पे V हर जगह क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। V कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। ऐसे सरफेस कौन से कहलाते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इक्विपोटेंशियल सरफेस को हमें ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है, इनको हमें ड्रॉ करना पड़ता है। तो ड्रॉ हम कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमें ड्रॉ करने के लिए इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं टू फील्ड, जो फील्ड लाइंस होंगी, है ना, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उनके अगर परपेंडिकुलर हम कोई डिजाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा था कि ये पॉइंट चार्ज था, ये कैसा चार्ज था, पॉइंट चार्ज था, तो इसके फील्ड लाइंस ऐसे गए, ऐसे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, यही तो हो सकता है। तो ये जो परपेंडिकुलर हमने ये जो गोले ड्रॉ किए, ये सर्कल्स ड्रॉ किए, ये सर्कल्स क्या है,
इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इस एग्जांपल में देखो हमारे पास लाइन चार्ज था, है ना, और इसके जो फील्ड लाइंस चलेंगी वो कुछ इस तरह से चलेंगी, ऐसे ऐसे, है ना। तो इनके परपेंडिकुलर में कौन सी लाइन ड्रॉ करी जा सकती है? यही लाइन ड्रॉ करी जा सकती है ये। तो ये क्या हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हो गए। अब ध्यान देना कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट हैं, ठीक है, 2 पॉइंट ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, मतलब V1 भी V और V2 भी V, तो जो डेल्टा V हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या है डेल्टा V का? डेल्टा V का फॉर्मूला हो गया W/Q। तो जब ये 0 तो W भी 0 हो जाएगा। W 0 होने का मतलब है चार्ज मूव ही नहीं करेगा, है ना। तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है ना। तो ये हो गई इस तरह से। अब एक और एग्जांपल देखो, मान लिया हमारे पास एक शीट है, ये शीट है, ठीक, इस पे चार्ज दे रखा है प्लस, तो इसकी फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी? ऐसे नहीं निकलेंगी, कुछ इस तरह से फील्ड लाइन निकलेंगी। अब थोड़ी थोड़ी दूर बना दो, लो ऐसे, ठीक है। तो अगर हम इनके परपेंडिकुलर लाइंस बनाए तो ये जो लाइंस होंगी ये कौन, ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट करेंगी, क्योंकि ये 90 डिग्री किसके साथ है? फील्ड लाइन के साथ। यहां पे पोटेंशियल कैसा होगा? ज्यादा होगा। कैसा होगा? यहाँ पे पोटेंशियल कैसा होगा? ज्यादा होगा। और धीरे धीरे पोटेंशियल कैसा होता जाएगा? कम। और इन्फिनाइट पे जाके कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट पे जाके कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस का रिलेशन होता है कुछ आपस में। ठीक है, अब सपोज करो कि हमारे पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक, ये अब इससे निकलने वाली फील्ड लाइंस इस तरह से है, ठीक, ये फील्ड लाइंस हो गई। तो बच्चा ये क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे। अब मान लिया दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस क्या है? डी है। क्या है? डी है। और यहां पे पोटेंशियल क्या है? V1, और यहां पे पोटेंशियल क्या है? V2, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया दोनों के बीच में? इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? डेल्टा V। अब ये एक चीज देखो, अगर हम तीसरा सरफेस यहां लें तो यहां पे इस तरफ जैसे ही बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। किसके साथ डिक्रीज हो रहा है? डी के साथ। मतलब इनके बीच में जो सेपरेशन है, या जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे लेयर बाय लेयर, एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर हो गई, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ये डिस्टेंस के साथ में, इस जो गैपिंग के साथ में, ये पोटेंशियल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब भी कोई चीज डिस्टेंस के साथ वेरी करती है, कोई भी क्वांटिटी हो, ठीक है, वेलोसिटी होगा डिस्टेंस के साथ मेजर कर वेरी कर रही है, तो वो कहलाएगी वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऐसे ही यहां पे कौन वेरी कर रहा है? पोटेंशियल वेरी कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे लिखा जाएगा? V विद D। V इज चेंजिंग विद D। और ये हो किसकी वजह से रहा है? फील्ड की वजह से। जैसे जैसे दूर जा रहे हैं फील्ड कैसा होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा ये किसके बराबर होगा? फील्ड के बराबर होगा। अब एक बात बताओ, जैसे दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा? फील्ड बढ़ रही कि घट रही? ऑब्वियस सी बात है, घट रही है। घट रही है तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस। ठीक है, अब इसको तुम अगर बहुत छोटे लेवल पे ले लो, है ना, बहुत छोटे लेवल पे ले लो, मान लिया जो इनके यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? डीवी है ना, और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है? dr है, और जो फील्ड है वो क्या है? E है। तो अब रिलेशन क्या हो जाएगा? अब रिलेशन क्या हो जाएगा? इनके इस हिसाब से लिख दो, E इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस dv/dr। तो ये रिलेशन हो गया तुम्हारा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन हो गया, है ना। E इक्वल टू माइनस dv/dr। इसको हम इंटीग्रेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? V इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू dr, है ना।
अब वो चाहे तुम इन्फिनिटी से चाहे जहां ले आओ, है ना। तो ये इंटीग्रेशन फॉर्म हो जाएगा इसका। इस फॉर्मूले से ई की नई यूनिट बन जाती है। यूनिट क्या बन जाएगी, ये डीवी क्या है, वोल्टेज है, आर क्या है, डिस्टेंस है। तो ई की जो नई यूनिट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, वोल्ट पर मीटर बन जाएगी। चाहे न्यूटन पर कूलाम कहो, चाहे वोल्ट पर मीटर करो, बात एक ही है ना। ठीक है। इसके बाद में एक छोटी सी चीज रह गई थी कि अगर बहुत सारे चार्जेस हो, स्पेस हो, है ना, उस बहुत सारे चार्जेस हो, यहाँ से r1 डिस्टेंस हो, ये q1 हो, यहाँ से r2 डिस्टेंस हो, ये q2 है, और ये q3 है जिसकी डिस्टेंस कितनी है, r3 है। तो इन सब चार्जेस का जो टोटल फील्ड होगा, कंबाइंड फील्ड होगा, और या कंबाइंड हम पोटेंशियल कहें, वो क्या होगा, तो वो पता है क्या होगा, पहले का क्या होगा, सोचो, इसका क्या होगा, इसका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/r1। इसका क्या हो जाएगा, v2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2/r2। इसका क्या हो जाएगा, v3 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q3/r3, है ना। तो इनका सबका अलग अलग होगा, सबका ऐड कर दो, v1 इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट डॉट, चाहे जितने हो, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या मिल जाएगा तुम्हें बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1/r1 q2/r2 q3/r3 डॉट डॉट डॉट, जितने भी हो, n नंबर ऑफ हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ये हमने देखा, इस फॉर्मूले को, पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमने देख लिया, ठीक है। और इसके बाद में इसके पहले एक और चीज थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये ध्यान रखना कि जहां फील्ड स्ट्रांग होगी, अगर ई स्ट्रांग है, ठीक है, तो वी कैसे होंगे, डेंस होंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे, क्लोज होंगे, पास पास होंगे, ठीक है। अगर वीक है तो ये दूर दूर होंगे। ऐसा नहीं है कि आप दो इक्विपोटेंशियल सरफेस को काट दो एक दूसरे से, दो इक्विपोटेंशियल एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं। और ये ध्यान रखना, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ड्रॉ किए जाएंगे वो फील्ड के परपेंडिकुलर ड्रॉ करे जाएंगे। मतलब कुछ इस तरह से होगी कहानी कि जो भी ये देखो, यहाँ पे फील्ड कैसी थी, ये फील्ड थी, ये क्या हो गया, वी हो गया, है ना। तो ये परपेंडिकुलर इसके साथ ड्रॉ किए जाएंगे। तो इस तरह से हमने आज समझा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस समझे, है ना। इसके साथ ये टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। बने रहिए हमारे साथ। एजू सरकम को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए।